गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर का इंट्रो ले चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इन एंशंट टाइम। सो ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो लगभग 10,000 बीसी तक, बीसी 10,000 बीसी तक बंजारों की ज़िंदगी जीते रहे। ठीक है, ये इधर एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे फूड के लिए, शेल्टर के लिए, खाना, घर। ठीक है, और उनका जो खाना होता था वो ज़्यादातर कच्चा मीट और फ्रूट्स वेजिटेबल यही होते थे। ठीक है, ये जो है एनिमल्स को शिकार करते थे और उनका शिकार करके उनका जो मीट होता था उसको फूड बनाते थे, और जो उनकी स्किन जो निकलती थी, खाल जो निकलती थी, उसको ये लोग कपड़ा बनाते थे, और जो उनकी हड्डियाँ निकलती थी वो हड्डियों से अपना औजार या तो कोई ज्वेलरी वगैरह बनाते थे। ठीक है, जेवर। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है ये लोग जो है खेती के बारे में जाना, और खेती क्रॉप्स वगैरह उगाना चालू कर दिए। फिर उसके बाद आ, ये थोड़ा खेती कर रहे, तो फिर उसके बाद थोड़ा दिमाग चला कि वाइल्ड एनिमल्स जो है, ये जो जानवर हैं, इनको इन्होंने पाल करके जो है इनका मिल्क वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया। फिर इनको पाल के जो है इनकी मीट, गोश्त वगैरह जो है इसको एज अ फूड लेना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद एनिमल्स को जो है लोग भारी भारी वज़न जो है एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाने में एनिमल्स की हेल्प लेने लगे। नहीं तो पहले खुद ही सब लाद के लेके जाते थे। ठीक है, तो अब एनिमल्स की हेल्प लेने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर का जो मेथड था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। ठीक है, पहले लोग ऐसे ही कुछ भी कहीं से भी तोड़ के खा लेते थे, अब धीरे धीरे लोग क्रॉप्स जो है वो ग्रो करने लग गए। फिर पीपल जो थे, जो लोग थे, जब एग्रीकल्चर के लिए स्टार्ट हुए रहने के लिए, तो ये जो है पानी की तरफ, पानी के सोर्स की तरफ जो है और सेटल होना चालू कर दिया कि जहाँ पर पानी है वहाँ पर ये लोग जो है अपना घर वगैरह बनाने लग गए, वहाँ पर रहने लग गए। ठीक है, तो इससे एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, और एग्रीकल्चर से बहुत सारे जो है इनके लाइफ में चेंज आया। ठीक है, लाइफ में इनके रहन सहन के तरीके भी बहुत सारे चेंज हुए, और धीरे धीरे जो है इनमें सोसाइटी बनते लगी, क्योंकि जब समंदर के किनारे रहने लग गए तो सभी जो है खेती के लिए आते थे, और सभी उस वहीं पे आसपास कहीं पे भी घर बनाने लग गए। तो वहाँ पर झोपड़ा में रहने लग गए, तो धीरे धीरे एक सोसाइटी बनती गई। कुछ लोग झोपड़े में रहते थे, कुछ लोग जो है गुफा में रहते थे। ठीक है, ऐसे होने लगा। उस टाइम पर अमीरी और गरीबी का कोई भी भेदभाव नहीं था, सब बराबर थे। सबका मतलब कोई भी ये सब जो है भेदभाव वगैरह कुछ नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे साइंटिफिक मेथड और टेक्नोलॉजी का मदद से ये लोग जो है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने लग गए, और फूड प्रोडक्शन को बढ़ा इसलिए रहे थे ताकि वो पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो धीरे धीरे इस तरीके से खेती या एग्रीकल्चर का निर्माण हुआ, स्टार्ट हुआ। तो ये थी हमारी एंशियंट टाइम की एग्रीकल्चर की, कैसे जो है वहाँ पे पहले के लोग एग्रीकल्चर या कैसे के लोग खेती करते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रॉप्स। क्रॉप्स जो है ये एक प्लांट है जो कि लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है फॉर फूड के लिए। ठीक है, और सीरियल्स जो है वो पहली खेती है, पहली क्या नाम है फसल होती है, और ये जो है लंबी टॉल ग्रास होती है, जो कि कल्टीवेट की जाती है न्यूट्रिशियस सीड के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशियस सीड के लिए कल्टीवेट की जाती है, जिसको ग्रेन्स कहा जाता है। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड में स्टेपल फूड के रूप में जो है पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड या उगती है या प्रोवाइड होती है। फॉर जैसे स्टेपल फूड हमारा गेहूँ, सॉरी, दाल चावल भाजी। ठीक है, ऐसे ये करके। अब यहाँ पे टेबल में कुछ यहाँ पे दे रहा है, देखो सीरियल्स क्या होता है। ये हमारा चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मेज़, बार्ली, रागी, ठीक है, बाजरा वगैरह, ये सब पल्सेस में आ जाता है। ये हमारी दाल, जितनी भी दाल होती हैं सब, उड़द, मसूर, ये सब। ठीक है, ऑयल सीड में ये हमारा सरसों है, और ग्राउंड नट, सनफ्लावर, ये सारी चीज़ें। रूट क्रॉप में स्वीट पोटैटो, ये क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो को क्या बोलते हैं,
हाँ, गंजी, स्वीट पोटैटो को गंजी बोलते हैं, तो ये रूट क्रॉप हो गई। ट्यूबर क्रॉप यानी कि पोटैटो हमारा आलू नॉर्मली। शुगर क्रॉप यानी कि शुगर केन, बीट रूट, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स यानी कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट, ठीक है। फाइबर क्रॉप में जूट, कॉटन, ये जो हम लोगों का एक एग्जांपल वगैरह बना करके क्रॉप्स के टाइप बता रहा है कि ये क्रॉप्स पे ऐसे टाइप के पेड़ उगते हैं, ठीक है। अब इसको जो है क्लासिफाइड, क्रॉप्स को भी क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में, और वो भी सीज़न के बेस पर, ठीक है। क्रॉप्स को सीज़न के बेस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, खैरिफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स, ठीक है। खैरिफ, रबी और जैड क्रॉप्स, ठीक है। तो खैरिफ क्रॉप क्या होता है कि ऐसा क्रॉप जो कि जून से जुलाई के बीच में प्लांट किया जाता है, उगाया जाता है, और सितंबर से अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है या काटा जाता है, तो उसको वैसे टाइप के क्रॉप्स को कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। जैसे, और ये जो क्रॉप्स होती है ये मॉनसून रेन पे डिपेंड होती है, ठीक है, बारिश के मौसम पे डिपेंड होती है। जैसे कि हमारा चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट, कॉटन, ठीक है, भुट्टा, ठीक है, ये सारे जो है खरीफ क्रॉप में आता है। अगला है हमारा रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स क्या होता है कि नवंबर से अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है इसको प्लांट किया जाता है, उगाया जाता है, और मार्च से अप्रैल के बीच में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये रबी क्रॉप्स कहलाती हैं, और ये जो है बारिश पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है जैसे कि हमारी मटर, हरी मटर, गेहूँ, ठीक है, सरसों, ये सारी जो है हमारी रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। आगे हमारा जेड क्रॉप्स। तो जेड क्रॉप्स जो है वो मार्च से जून के बीच के जो सीज़न होता है गर्मी के टाइम का, वो जेड क्रॉप्स कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा वाटर मेलन है, ककुम्बर है, मास्क मेलन है, ठीक है, ये सारे जो है ज़ैद क्रॉप में आता है। और कुछ जगहों पर, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर दाल और वेजिटेबल्स भी इस सीज़न में उगते हैं, ठीक है, कुछ जगहों पर। तो ये हमारे कैटेगरीज हम लोगों ने क्रॉप्स के समझ ली। अब आगे हमारा टॉपिक रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे।